नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिहार पुलिस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अपडेट में सबसे पहले जो बता दूं कि फिजिकल नहीं होने की बात कही गई है, लेकिन दोस्तों और क्या क्या अपडेट्स हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के होम डिपार्टमेंट में पुलिस ब्रांच है, उससे जुड़ी ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि सेक्शन 55 एंड 94 ऑफ द बिहार पुलिस एक्ट 2007। दोस्तों, बिहार पुलिस एक्ट 2007 में कुछ संशोधन किया गया है। दोस्तों वो संशोधन क्या है इसके बारे में जानते हैं और ये किसके लिए किया गया है। तो जैसे दोस्तों बिहार पुलिस में कई तरह की शाखाएं होती हैं, उसी में से एक बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच जनरल क्लोज कैडर की एक शाखा होती है। दोस्तों इसी क्लोज कैडर स्पेशल ब्रांच के लिए जो है ये नया जो रूल है वो बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या देखें, यहाँ पर कि दीज रूल शैल बी कॉल्ड बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल क्लोज कैडर रूल्स 2024। दोस्तों ये 2024 के लिए लागू कर दिया गया है और इसमें जो है पूरे स्टेट ऑफ बिहार में लागू रहेगा और तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, यानी अब लागू हो चुका है। दोस्तों इसमें जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैडर के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैडर में देखिए कि स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो यहाँ पर एक है कांस्टेबल के कैडर है, उसके बाद हवलदार का है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का कैडर है। तीनों जो पोस्ट हैं दोस्तों वो नॉन गैजेटेड की है, गैजेटेड नहीं है, ऑफिसर नहीं है। और इसमें जो है ये बेसिक ग्रेड स्टार्ट होगा। अब पहला प्रमोशन लेवल कहाँ से होगा, कांस्टेबल के बाद हवलदार हो जाएगा और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होगा सेकंड प्रमोशन लेवल होगा, लेकिन दोस्तों नॉन गैजेटेड में ही रहेगा। ठीक है, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है सरकार इस कैडर में बनाएगी, उसके हिसाब से आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसकी जो वैकेंसी है वो अलग ही इसको जो है वो रिलीज़ की जाएगी। पे स्केल में यहाँ देखेंगे सेम एंड नोटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट टाइम टू टाइम जो बिहार सरकार स्केल पे बनाती है उसके हिसाब से ही यहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ वगैरह है स्केल पे है वो सब उसमें नोटिफाई किया जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों सबसे पहले बात करें स्केल पे होगा भी तो अच्छा खासा स्केल पे होगा, क्योंकि ये तीनों जो पोस्ट है वो थोड़ा अपर लेवल है, इन्हीं की सबसे लोअर कैडर का पोस्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो अब देखिए और भी क्या क्या बातें यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ दिस कैडर शैल बी फॉर अ स्पेशल ब्रांच क्लोज कैडर ओनली। सिर्फ स्पेशल ब्रांच के क्लोज कैडर के लिए रहेगा दोस्तों, और किसी भी अन्य पुलिस के जो ब्रांच हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या और हैं बातें। सबसे पहले सिलेक्शन बोर्ड ये पूरा दिया गया है, किस तरह से वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, एसोसिएशन कैसा होगा। ठीक है, और ईच कैटेगरी कैडर को जो 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर मतलब देखा जाएगा कि कितना इस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द कैडर, यहाँ पर समझने की बात है। तो दोस्तों द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टू बी फिल्ड अप बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट से होगा, डन बाय द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, जो अभी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसके जरिए ही किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है जो भी एप्लीकेशन होंगे वो सीधे उसी के जरिए होगा, और क्वेश्चन पेपर होगा, कंडक्ट द एग्जामिनेशन, सारे चीज़ें जो है उसके जिम्मे में होगी। तो ये तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम जो दोस्तों आपको बेसिक पोस्ट कांस्टेबल के लिए क्या रहना चाहिए, तो 10+2 रहना चाहिए या इसके समतुल्य कोई भी परीक्षा आपने पास की हो। ठीक है, एज देखिए, एज के लिए दोस्तों आपको वो जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन में वो बता देगी कि क्या एज रहेगा। तो एज तो बिल्कुल ही मिनिमम तो दोस्तों 18 वर्ष तो रहना ही चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो सकता, अधिकतम तो वो डिसाइड करने वाले हैं। तो अब उसके बाद यहाँ देखें कि कैंडिडेट शैल सबमिट एप्लीकेशन देयर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एज द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन, यानी जो फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन मांगा जाएगा, उसके हिसाब से आपको क्राइटेरिया पूरा करते हुए फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए एग्ज़ाम कैसा होगा इसके बारे में जानते हैं। एग्जामिनेशन में देखें द स्टैंडर्ड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों होगा वो 10th क्लास का होगा। 12th पे वैकेंसी रहेगी, लेकिन होगा एग्ज़ाम 10th के बेस पे होगा। ठीक है, और जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा
और 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे दोस्तों, ठीक है। कितना रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा वो दोस्तों 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन वाला होगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। टाइम तो भरपूर है दोस्तों। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो भी 100 क्वेश्चन का होगा और 100 अंकों वाला होगा, 90 मिनट का वो भी होगा। और दोनों में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा करेक्ट आंसर। और निगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पर की गई 0.25 दोस्तों। तो ये निगेटिव मार्किंग जो है वो आ चुका है इसमें भी। और यहाँ पर देखें सब्जेक्ट किस तरह से है और क्या क्या रहेगा वो देखें यहाँ पे। तो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ देखते हैं सबसे पहले तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 50 अंकों का रहेगा। इंग्लिश ग्रामर, कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन 30 अंकों का रहेगा दोस्तों। हिंदी लैंग्वेज 20 अंकों का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग तो है, और जैसा कि मैंने बता दिया अभी कि 90 मिनट का ये टाइम एग्ज़ाम का रहेगा और 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर के बारे में। तो सेकंड पेपर भी जनरल स्टडीज़ का एंड करंट अफेयर्स 50 अंकों का, वेटेज देख ले सकते हैं आप यहाँ पे। और मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखें 30 अंकों का रहेगा। और जनरल नॉलेज ऑफ बिहार दोस्तों 20 अंकों का रहने वाला है। यहाँ पर भी उसी तरह का समय और उतना ही अंकों का जो है वो क्वेश्चन है, उतना ही अंक मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखें कैंडिडेट्स ऑब्टेन लेस दैन 30% मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसिडर इनएलिजिबल। दोस्तों आपको लाना कितना है, तो 30% आपको जो है वो अंक लाना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, वरना आप डिसक्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में जो है वो शामिल होना होगा, कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फॉर फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा दोस्तों, विच शैल बी थ्राइस एज फार एज पॉसिबल, यानी 3 गुना होगा। और ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होगा, जितना वैकेंसी एडवर्टाइज होगा उसका दोस्तों 3 टाइम्स जो है वो क्या बोलते हैं उसको नोटिफाई किया जाएगा, 3 गुना रिजल्ट जो है वो दिया जाएगा फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो मांगा जाएगा जिसमें हाइट है, चेस्ट है एंड वेट है, इस तरह से द कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया शैल बी कंसिडर अनसक्सेसफुल, नो मार्क्स शैल बी प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल। फिजिकल के लिए कोई दोस्तों मार्क्स जो है वो दिया नहीं जाएगा, यानी आपका रिटन पे ही मेरिट बनने वाला है दोस्तों। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ऐसा कहा जा रहा, सब कह रहे थे कि फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो होगा ही दोस्तों, लिखा है साफ साफ। और फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो भी मांगा गया है। तो पुलिस हो और उसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हो तो ये कैसी बात रहेगी, फिर तो वो क्या पुलिस का महत्व रह जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है दोस्तों, ये मैं आपको पूरी तरह से यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ और वीडियोस ने फिजिकल नहीं होने की बात कही है, तो बिल्कुल आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो है फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब फॉर्म टाइम टू टाइम, जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो है वो नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट तो वो आपको पता है कि किस तरह से बनता है और यहाँ पर भी दिया गया है, वो पूरा नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा, यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी और देखते हैं यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, ये सब दोस्तों उसी तरह का प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो पुलिस में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑफ क्लोज्ड कैडर की बात करें तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स सो रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल शैल बी द ऑफिस ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द स्पेशल ब्रांच एंड इन केस ऑफ सेड पोस्ट इज वैकेंट, यानी दोस्तों जहाँ पर वैकेंट है वहाँ पर, और वो ऑफिस जो कह सकते हैं यहाँ पर कि रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी दोस्तों आईपीएस अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन रहेगी, ठीक है, एसपी के अधीन रहेगी। तो यहाँ पे उस तरह की बातें कही गई अपॉइंटमेंट की, ठीक है। ट्रेनिंग भी है दोस्तों, ट्रेनिंग जो है क्लोज कैडर के लिए करीब करीब 270 वर्किंग डेज का रहेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा कंडक्टेड बाय जो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। वह ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है
उस तरह से होगी। प्रोबेशन पीरियड दिया है दोस्तों, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, जब से नियुक्ति होगी उसके बाद से आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसको 1 साल और भी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर न्यूली जो भी अपॉइंटमेंट कांस्टेबल है स्पेशल ब्रांच क्लोज कैडर के, उनको हिंदी नोटिंग का और ड्राफ्टिंग का टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट लैंग्वेज डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद NIL IT के द्वारा भी किया जाएगा, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। और फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी शैल बी गिवन ओनली आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी इंक्रीमेंट सैलरी में दोस्तों ये एग्ज़ाम आप पास करेंगे तभी आपको दिया जाएगा। सीनियरिटी तो दोस्तों जैसा भी है, मार्क्स ऑब्टेंड आपका रिटर्न में रहेगा, उसी के आधार पर आपका सीनियरिटी बनी रहेगी। यानी जो भी आपका फाइनल मार्क्स रहेगा दोस्तों, उसी पे ही आपकी सीनियरिटी हमेशा रहेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी रिजर्वेशन तो दोस्तों आपको अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम जो अप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्पेशल ब्रांच में आपको प्रमोटेड है, हायर पोस्ट पे जाएगा दोस्तों। सीनियरिटी का मेरिट पे प्रोवाइडेड रिवाइज पीरियड और टाइम टू जनरल सामान्य विभाग जो डिपार्टमेंट है वो बिहार सरकार का, उसके ज़रिए किया जाएगा। और सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होगा, कैरेक्टर होगा, अप्रेजल रिपोर्ट होगा, डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन होगा, ये सब पे दिया जाएगा। और ये कमेटी की बात की गई है कि क्या क्या कमेटी में, प्रमोशन कमेटी में रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन आएगी बाद में, वो इसी रूल के हिसाब से आने वाली है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है दोस्तों, वो दोनों ही इसमें एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड ही मांगा गया है, सिर्फ ये रूल को थोड़ा सा कुछ बदलाव करके लाया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये अपडेट थी दोस्तों आपके लिए। अब आपको हो सकता है कि इसकी वैकेंसी आने वाले दिनों में दिखेगी, क्योंकि ये पूरा नोटिफिकेशन चेंज होने के बाद आ गया है। अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप पहले से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मन में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभप्रद है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।